हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएससी चैनल। एफएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आपको पता है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं या कहीं कहे कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसकी श्रृंखला जो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है, उसमें अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। साथ ही आपको बता दें, इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा होगा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे भारतीय संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। और बात करें भाग की, तो 22 भाग जो अब 25 हो गया है, और अनुसूची 8 थी जो वर्तमान में 12 हो गई हैं। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ही गया होगा। पूछा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये एक बार झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका ऑप्शन ये आपके सामने चारों दिख रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये गणना की दृष्टि से यानी वर्तमान का पूछ रहा है, तो इसमें चारों ऑप्शन जो दिए थे वे गलत थे, क्योंकि वर्तमान में 452 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने वन लाइनर दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है, पूछा है कि नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो ये नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है, या सीमा परिवर्तन कहें या राज्यों के नाम में परिवर्तन कहें, सभी ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए जाते हैं। अब ये नीचे दिया गया है कि नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान भाग 2 में है। ये तीसरा आपके सामने आ गया, लिखा है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है विधि के समानता का समक्ष, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 14 में किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। ये सभी मौलिक अधिकार हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का आधार का अनुच्छेद किसमें उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। इसे भी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 21 क के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 29 हो जाएगा। ये अगला अब आ गया सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 40 में हो जाएगा, यानी कि 40 में। और आपको बता दें कि ये नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मूल कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो इस मूल कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51 क में की गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो अगला आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52 में। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया किसमें है? तो आर्टिकल
5 में। और ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा जाता है। राष्ट्रपति पे चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया का अंतर्गत उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। तो ये आर्टिकल यहाँ 70 नहीं होगा, इसके जगह 72 होगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, इसके अंतर्गत संसद के गठन का प्रावधान है। अगला है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना की गई है। अब अगला है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। अगर आप इन्हें तीनों एक साथ याद करना चाहते हैं तो ये बहुत शानदार सा ट्रिक है। इसको स र ला ऐसे करके लिख लीजिए, जिसमें स से संसद आ जाएगा, र से राज्यसभा आ जाएगा, ल से लोकसभा आ जाएगा। आप 79, 80, 81 लाइन से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे अपना टॉपिक ख़त्म होता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसका पार्ट जो इम्पोर्टेंट्स और भी आर्टिकल्स हैं उसका पार्ट बना के एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें सभी आर्टिकल को कवर अप कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।